डीआरएम स्टडी पे आप लोगों को स्वागत है। जैसा कि आज परसेंटेज का पार्ट 2 में हम लोग आज आ चुके हैं, है ना। परसेंटेज का पार्ट क्या है, सेकेंड है। इसके पहले क्या था, परसेंटेज का पार्ट 1 वीडियो में बताया गया है ना कि कैसे परसेंटेज निकाला जाता है, किस नंबर का परसेंटेज वैल्यू कितना होती है ना। उसी के अनुसार क्या देखेंगे कि आज कुछ क्वेश्चन का हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि कैसे आती है वैल्यू, है ना। तो देखिए मैंने बताया था कि परसेंटेज यानी x% परसेंट का वैल्यू क्या होता है 100 ऑफ में मल्टीप्लाई इक्वल टू 60 इक्वल टू क्या करोगे आप 15, है ना। उसी बात से क्या करोगे कि x का तुम इससे इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो कि नहीं, यहां से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो 15 इंटू 100 बाई 60 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो 15 4 जा 60 और 25 4 जा 100, तो कितना आ गया x का वैल्यू 25 आ गया कि नहीं, बात समझ आ रही है। उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन क्या है कि x का x% है ना बच्चा, x बाई 100 करोगे ऑफ x 200, 200 इक्वल टू क्या करोगे 72, है ना। जिस तरह से इसको सॉल्व किए हैं उस तरह से इससे भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट इसको काट भी सकते हैं, है ना। ये क्या कितना होगा 36 2 नहीं हो जाएगा क्या, x का वैल्यू 36 आ गया, आया कि नहीं। या फिर इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या करोगे 60% का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चा 3/5 नहीं आएगा क्या, 3/5 आया कि नहीं 60% का। तो इसको 3/5 लिख सकते हैं क्या, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 60 कितना हो जाएगा ये 12 5 जा 60 और 12 3 जा 36, आंसर आ गया। ओके उसके बाद 63 का क्या ला सकते हो आप 63 का कोई परसेंटेज आएगा क्या, नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर किसमें आता है राउंड नंबर में। तो 63 बाई क्या करोगे 100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 7 × 21 और 21 प्लस 4 कितना का 25 बाई 7, ये कितने टाइम में 4 टाइम में, ये कितने टाइम में 9 बार में। तो कितना आ गया 9/4, इसको जब होल में चेंज कीजिएगा कितना आएगा 2 होल 1/4। ओके ये वाले लास्ट यहाँ से लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, है ना। सेकंड लास्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या करोगे बच्चा 192 ऑफ मल्टीप्लाई और 12.5 है ना। तो 12.5 है तो 12.5 को हम पॉइंट को हटा देंगे तो यहाँ पे 1000 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब कैसे आएगा पता है, क्योंकि मैंने इस परसेंटेज के बदले यहाँ पे 100 दिया, 1 के पहले पॉइंट है तो एक नंबर पहले, जब एक पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो बढ़ेगा यहाँ पे नीचे डिवाइड में, क्लियर है ना। यहाँ पे x इक्वल टू x इंटू 50 का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगी ना, पक्का होगी ना। इसके पहले वाले क्लास में मैंने बताया था कि यहाँ से यहाँ आप काट सकते हो कि नहीं काट सकते हो, तो कितने बाद में कटेगा 500 में जाएगी, जाएगा कि नहीं जाएगा। आप बताइए कि जब इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, जब x का वैल्यू निकालोगे, जिसे मान लें कि यहाँ पे क्या है 192 इंटू 125 इक्वल टू x इंटू 500। ओके बस समझ रही है। अब यहाँ पे बताइए कि 25 5 जा 125 में हो जाएगा क्या, होगा। और 25 2 जा 50 एक जीरो आ सकता है। फिर आप काटो इसे कितने बार में 5 जा और 5 4 जा, कोई दिक्कत है। फिर आप इसे काटोगे कितना 4 4 जा 60, यहाँ पे 3 बच गया ना जी, यहाँ पे 5 5 25 और 5 4 जा कितने बार में कटेगी। देखिए मैंने काटा क्या 25 5 जा, अच्छा ये 25 5 जाएगा ना, यहाँ पे 5 आएगी है ना, 25 5 जा। ओके थैंक यू। यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 5 जा और 25 2 जा 50 आ गया, यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, है ना।
फिर उसके बाद आप इसे क्या से काट सकते हो, 4 से काट सकते हो। उसके बाद आप इसे काटोगे तो कितना जाएगा, 4 4 जा 16, 3 लेफ्ट हो जाएगा ना, 4 8 जा 32, यानी x का वैल्यू कितना आ गया बच्चा, 48। डन। कोई दिक्कत है क्या? निकाल सकते हैं इस तरह से। देखिए अब उसके बाद क्वेश्चन है क्या बोला, व्हाट इज इक्वल टू 25% ऑफ 25% ऑफ 1040, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे कि 25% के वैल्यू क्या होता है बच्चा, 1/4 और फिर मल्टीप्लाई, फिर 25% का वैल्यू कितना होता है, 1/4। उसके बाद से आप मल्टीप्लाई करोगे कितना, 1040। डन। उसके बाद करोगे इसे आप काटोगे तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम में, फिर 2 बच गया ना, 24 हो गया ना, 6 0। फिर आप इसे काटोगे कितने बार में काटोगे, 7 बार में नहीं लगेगा बच्चा, 6 बार में आएगा, 6 बार में आएगा और 5 बार में आएगा। आया कि नहीं? पक्का? समझ में आ रही है? तो देखिए बच्चा, इसी तरह से हम लोग परसेंटेज का जो वैल्यू, जो क्वेश्चन है हम लोग सॉल्व क्या करेंगे, ठीक है ना। कोई डॉट इसमें रह गया? पिछले वाले क्लास में हम लोग बताए थे, हम लोग जाने थे क्या कि 25% का वैल्यू क्या होती है फ्रैक्शन में, है ना। 20% की वैल्यू क्या होती है, 10% की वैल्यू क्या होती है फ्रैक्शन में, है ना। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन है जो पिछली क्लास में पढ़ चुके थे, है ना। इसमें हम लोग है कि उसी तरीके से कुछ क्वेश्चन है जो हम लोग सॉल्व करके देख भी लिए, तो इससे क्या हो गया, आंसर आप फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो उसका, है ना। जैसे मान लिया जाए कि अगर मैं बोलूं आपको कि 10% की वैल्यू क्या होगी, 1/10। 20% की वैल्यू क्या होगी, 1/5, है ना। 30% की वैल्यू क्या होगी, 3/10, है ना। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि परसेंटेज का फ्रैक्शन में वैल्यू क्या आती है, आप इस तरीके से अगर याद रहेगा तो आप क्या करोगे, फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो, जिस तरह से मैंने यहाँ पे कर दिया, है ना। तो मैं उम्मीद यही करूंगा तुम लोग से कि जितने मैंने फ्रैक्शन लिखवाया था उतना आप लोग याद कर लोगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो चलिए इतने क्वेश्चन को आप लोग आंसर सॉल्यूशन मतलब कि नोट कीजिए, ठीक है ना। जो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आप। देखिए बच्चे, इसके पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है ना। अब कुछ क्वेश्चन है जो हम लोग देखेंगे, ठीक है। वो था क्या कि शॉर्ट क्वेश्चन था, वो किस तरीके से वो बन पाएगा, ठीक है ना। लेकिन अक्सर जो स्टूडेंट्स है वो फंसते इसमें है आकर के, है ना। अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो किसी फंसते इसमें आकर फंसते हैं कि क्वेश्चन कहता क्या है, लेकिन क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ रही है कि क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है ना। अच्छे से समझना होगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है कि अ मैन एक्सप्रेस 25% ऑफ एक्सपेंसेस है ना। अ मैन एक्सपेंसेस मींस क्या होता है, खर्च करना, है ना। 25% ऑफ हिज इनकम, यानी अपनी इनकम का 25% उसने क्या किया, एक्सपेंसेस कर दिया, खर्चा कर दिया, है ना। इनकम ऑन फूड पे किया, है ना। अपने खर्चा का 20 मतलब अपने इनकम का 25% उसने कहाँ खर्चा किया, फूड पे। फिर 20% ऑन रेंट, है ना। अगर वो रेंट पे कहीं रह रहा होगा तो उस पे कहाँ कितना खर्चा किया है, 20%। एंड 10% ऑन एजुकेशन, है ना। एजुकेशन पे उसने कितना खर्चा किया, 10%। इफ हिज सैलरी इज 450 रुपीज, इफ हिज सेविंग इज 450 रुपीज, देन व्हाट इज हिज सैलरी, यानी बताइए कि उसकी टोटल सैलरी कितनी थी। बात समझ आ रही है? तो देखिए बच्चा, इसको कितना पहले वो एक्सपेंस किया है ना, कितना एक्सपेंस किया है। तो अगर मान लिया जाए कि कोई अपने आप में कितना कमाता है, 100 रुपया या 100% अपने आप में कमाता है। तो देखिए बच्चा, अगर मैं निकालना चाहूं तो 100% अपने आप में कोई कमाता है, 100% मैंने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो 100% पे 100% में उसने 25% क्या किया बच्चा, फूड पे खर्चा किया है ना। फिर प्लस क्या कर रहा है, 20% आपका रेंट पे, फिर आपका 10% किस पे खर्चा कर रहा है बच्चा, एजुकेशन पे, है ना। एजुकेशन पे उसने क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। लेकिन अब हमें सेविंग कितना करना होगा, तो देखिए मैं सेविंग यहाँ पे देखिए पहले देख लीजिए कितना बचाता है। तो 100% में जितना खर्चा किया है उसको जोड़ देंगे और टोटल इनकम में
खर्चा किए हुए वाले को घटा देंगे, तो घटा देंगे तो क्या आएगा, सेविंग आएगा ना जी, सेविंग आएगा। तो देखिए यहां पे ऐड करो तो 45 यानी कितना आएगा, 10 20 30 30 प्लस 25 55 30 प्लस 25 कितना आएगा, 55। तो 55% टोटल एक्सपेंस किया है ना, तो सेविंग कितना किया, 45%। 45% सेविंग किया है। अब देखिए बच्चा 45% सेविंग है, जो कितना किया है, 450 रुपीज, यानी 45% बराबर 450 रुपीज। समझ में आ रही है बात। तो 45% आया है। अब बता रहा है कि खर्चा कितना कर रहा है, तो ये 100% अपने आप में खर्चा करेगा, मतलब सेविंग मतलब कि इनकम करेगा ना जी। तो बताइए कि जब ये यहाँ पे जब जैसे मान लीजिए कि 1% का, छोड़िए यहाँ पे 1% का 450 बाई 45 करोगे, 1% का इनकम 450 बाई 45, तो 100% का इनकम, तो 100% का यानी 450 इंटू 45 इंटू 100 करोगे कि नहीं करोगे, बात समझ आ रही है। तो 45 टाइम में कितने बार में आएगा, 10 टाइम आएगा, यानी उसकी जो इनकम है वो कितनी है, 1000 रुपया है। बात समझ आ रही है, कहीं कोई दिक्कत, यानी उसकी इनकम कितनी है, 1000 रुपया, जिसमें से सब खर्चा करने के बाद 450 रुपए क्या कर रहा है, बचा ले रहा है, सेविंग कर ले रहा है। बात समझ आ रही है। चलिए अब इस पे आते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखिए इन अ स्कूल द रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, एक स्कूल जब भी हम आप लोग जो पढ़ते हैं स्कूल में, तो उसमें भी क्या होती है, बॉयज एंड गर्ल्स की रेशियो होती है ना। उसमें बोल रहा है क्या कि बॉयज और गर्ल्स की जो रेशियो है वो 3 रेशियो कितना है, 5 है। तो बताइए कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ बॉयज ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स, यानी बताइए कि बॉयज की परसेंटेज कितनी है टोटल स्टूडेंट्स में। बात समझ में आ रही है। तो देखो यहाँ पे टोटल जो रेशियो निकालोगे आप, टोटल आप रेशियो निकालोगे, टोटल रेशियो कितना है बच्चा आपका, 3 + 5, तो 3 + 5 कितना जाएगा, 8। अब इसमें बच्चा बताइए बॉयज कितना है, 3 बॉयज हो जाएगा ना, अब 5 आपका गर्ल्स हो जाएगा। तो किसका रेशियो पूछा है, बॉयज का पूछा है ना। तो जब बॉयज का रेशियो पूछा है ना, तो बॉयज का वैल्यू ऊपर में हो जाएगा। मैंने बताया था कि जो ओरिजिनल होता है वो क्या होता है, नीचे में होता है। और आपका परसेंटेज निकालने के लिए आप इससे क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो जाएगा 25 4 जा 100 और 2 4 जा 8, तो 25 7 जा 75 बाई 2, यानी कितना आ जाएगा 37.5%। आपका इतना क्या है, आपका बॉयज है। बात समझ आ रही है, बात समझ में आ रही है ना, क्वेश्चन समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को, वेरी गुड। देखिए उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, 20% ऑफ 40, 20% ऑफ 40 हाउ मच लेस देन परसेंट देन 15% ऑफ 60, यानी कह रहा है ना बच्चा कि 20% ऑफ 40 से कितना कम है 15% ऑफ 60 का। चीज समझ में आ रही है। अब देखिए मैं जब निकालना चाहता हूं 20%, तो 20% की वैल्यू कितना आता है बच्चा, 1/5 इंटू 40 कितना आ जाएगा, 8। इसका तो आपका वैल्यू कितना आ गया, 8। अब जब मैं इसका निकालना चाहता हूं तो 15% कितना आ जाएगा बच्चा, 3/20 आएगा ना। तो 3/20 इंटू 60। अब इससे क्या करोगे, 3 बार में आई 3 3 कितना हो जाएगा, 9। अब कितना कम है, कम कितना बच्चा, 1। तो 1 आप यहां लिखोगे और ओरिजिनल वैल्यू कितना है, कम कितना है, 1। तो आपका ओरिजिनल वैल्यू कितना आएगा, 9। आप परसेंटेज निकालने के लिए क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे। तो जब ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 100 बाई कितना जाएगा, 9।
यानी 11 होल 1/9% क्या है, कम है। बस में रही है, यानी 11 होल 1/9% इससे ये कम है। चीज समझ में आ रही है, कोई डॉट नहीं ना है, गुड। अब देखिए बच्चा, ये सब बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक्सप्रेस 7/25 इन परसेंट, बताइए कि 7/25 का परसेंट निकालिएगा तो 28% आएगा, 28% आएगा, है ना। ये आपका सैनी का क्वेश्चन है। 7/25 इंटू 100, यानी 25 4 जा 100 और 7 28%। बस में आ रही है। उसके बाद बोल रहा है कि एक्सप्रेस 75% इन लोवेस्ट फ्रैक्शन। लोवेस्ट फ्रैक्शन करिएगा तो 75% कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। मैंने कल बताया था आप लोगों को, याद है, 3/4 हो जाएगा। अगर देखिए यहाँ पे 75% है ना बच्चा, तो 75% है, तो 75% बाय क्या करोगे, 100। 100 कहां से है बच्चा, परसेंटेज के बदले, तो 25 3 जा 25 से जा 75 और 25 4 जा 100, तो 3/4 कितना आएगा, 4। 25 3/4। चीज समझ में आ रही है। देखो बच्चा, जितना मैं क्वेश्चन बता रहा हूं उतना क्वेश्चन को आपको क्या करना होगा, खुद से रिवीजन करना होगा। बात समझ में आ रही है। जब तक अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तब तक जितना जो मैं बताते आ रहा हूं आप लोग कितना क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, है ना। आप लोग भी बताया जा रहा है, जितने भी यूट्यूब पे भी देख रहे हैं तो है ना, उन लोग को भी है क्या करना होगा, रिवाइज करना होगा, है ना। रिवाइज जितना आप ज्यादा करोगे उतने ही ज्यादा क्या होगा, बेनिफिट होगा। जितना आप पढ़ाई करते हो उतना को आपको क्या करना होगा, रिवाइज जरूरी है ना। जब तक रिवाइज नहीं करोगे सब बेकार हो जाएगा। इसीलिए आप लोग एक प्रॉपर कॉपी बनाओगे, है ना। प्रॉपर कॉपी बनाने के बाद आप आराम से उसके बाद में क्लास के बाद में क्या करोगे, उसे रिवाइज करोगे, ठीक है ना। अब इसी रिगार्डिंग क्या होगा, तुम लोग को टेस्ट भी होगा, ठीक है ना। अब टेस्ट में परफॉर्मेंस अच्छा लाओगे तो समझ में आएगी मेरे को कि तुम लोग पढ़ाई किए हो। अगर टेस्ट में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा, मेरे को समझ में यही आएगा कि आप लोग पढ़ाई नहीं किए हो। बस में आ रही है, पढ़ाई करना जरूरी है। चलिए इतना आप नोट कीजिए, उसके बाद में आते हैं हम लोग सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। देखिए बच्चे, ये क्वेश्चन है क्या कि राम गोट्स 120 मार्क्स आउट ऑफ 300, श्याम गोट्स 140 मार्क्स आउट ऑफ 400, then by how much percent did Ram get more marks than that of श्याम। कर रहा ना क्वेश्चन कि राम का मार्क्स श्याम के मार्क्स से कितना ज्यादा है। तो देखिए परसेंट निकालने के लिए अगर परसेंट ऑफ बात किया जाए श्याम राम का, परसेंट ऑफ राम, बात समझ रही है बच्चा। तो इसने 120 मार्क्स लेकर के आया है 300 पे, बात समझ रही है। आपका ये 120 मार्क्स ले रहा है कितना में, 300 में, तो आप इसे परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करो 100 से, 0 से 0 चला जाएगा, ये कितना बार में जाएगा, 40, यानी 40% मार्क्स लेकर के आया है। बस में आ रही है। फिर आप क्या करोगे, परसेंट ऑफ श्याम, बस में आ रही हो बच्चा। तो देखिए आपका 400 में उसने कितना मार्क्स लाया है श्याम ने, 140, बस में आ रही है। परसेंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अब ये 00 से 00 चला जाएगा ना। फिर आप क्या करोगे, 4 3 जा 12, 2 बचे ना यहाँ पे, फिर आपका 5, तो कितना परसेंट हो गया, 35%। तो राम का कितना परसेंट ज्यादा आ गया जी, तो 40% माइनस 35%, 5% ज्यादा मार्क्स लाया है ना कौन, राम। यही क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि कितना परसेंट जो राम की जो मार्क्स है वो कितना परसेंट ज्यादा है, तो 5% ज्यादा है श्याम से। डन। आइए इसमें देखते हैं। बोला इफ ए सैलरी इज 20% लेस देन, इफ ए सैलरी इज 20% लेस देन दैट ऑफ बी सैलरीज, है ना। यानी बी की सैलरी से ए की सैलरी है वो 20% क्या है, लेस देन है। तो बोल रहा है क्या कि बाय हाउ मच परसेंट इज बी सैलरी मोर देन दैट ऑफ ए, यानी ए से बी की सैलरी कितनी ज्यादा है ना। तो कितना
20%। तो बी का सैलरी जो निकालेंगे, बोला ए सैलरी इज 20% लेस देन दैट ऑफ बी सैलरी। अरे मान लीजिए बी का सैलरी कितना बचा, 100 है, 100 है, ए का सैलरी निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 100 माइनस 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, होगा ना। फिर क्या करोगे, बोल रहा है कि बाय हाउ मच परसेंट इज द बी सैलरी मोर देन दैट ऑफ ए। तो क्या करोगे कि कितना ज्यादा है 20, तो 20 बाई 80 इंटू परसेंट ही करोगे ये, तो ये आपका कितना बार में आएगा, 4 बार में, ये कितना बार में आ जाएगा 25 बार में, तो 25 कितना है, ज्यादा है, बस ना रही है। उसके बाद बोल रहा है क्या कि एक स्टूडेंट है, वो अपने एग्जाम में, तुम लिखो नहीं पर देखो यहाँ, a student has a square marks, है ना, स्क्वायर मार्क्स 33% अगर वो मार्क्स लाता तो पास हो गया होता। अपने 100% का टोटल का मार्क्स कितना लाता, 33% मार्क्स बोला था, तो वो क्या रहता, पास हो गया होता। उसे पास करने के लिए 33% लाना होता, लेकिन लेकर क्या है, कितना बच्चा 220 मार्क्स लेकर क्या है, कितना लेकर क्या है 220 मार्क्स लेकर किया है, बट 11 मार्क्स से वो क्या कर गया है, फेल कर गया है। अगर इसमें हम प्लस कर देते 11 तो इसकी 33 के बराबर ही हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ये समझ में आ रही है। अगर मान लिया जाए किसी का मार्क्स 100% का एग्जामिनेशन होती है, स्कूल वाले हम लोग रखते हैं कि बच्चे तुम लोग कितना परसेंट मार्क्स लाना होगा तभी मैं तुम्हें पास करूंगा, कहता हूं ना जी कि अगर तुम लोग इतना परसेंट मार्क्स लेकर के आओगे तो ही मैं तुम्हें प्रमोट करूंगा। लेकिन इसकी एग्जाम में ऐसा रखा गया कि तुम 33% अगर मार्क्स लाओगे तो तुम लोग को पास कर दिया जाएगा, है ना। तो लेकिन 33% वो मार्क्स कहा गया, लेकिन उसने जो मार्क्स लेकर के आया वो 220 मार्क्स लेकर के आया, लेकिन 33 आता जब इसमें 231 होता मार्क्स तो 33 के बराबर होता, ठीक है ना। लेकिन उसने 220 मार्क्स लाया बट 11 नंबर से क्या किया, फेल कर गया, तो इसमें प्लस करके तभी नहीं इसके बराबर आएगा। तो कह रहा है क्या कि पूरा टोटल मार्क्स कितना का एग्जाम हुआ था, व्हाट इज द फुल मार्क्स, यानी कितने टोटल मार्क्स से एग्जामिनेशन हुआ था, ठीक है ना। तो क्या करोगे 33% इक्वल टू 231 नहीं हो जाएगा क्या, 1% का वैल्यू हम निकालेंगे तो 231 बाई 33 नहीं होगा क्या, इसे 7 से कट जाएगा क्या। तो जब 1% के वैल्यू 7 आया तो 100% का वैल्यू कितना आ गया बच्चा, 7 इंटू 100 इक्वल टू 700 मार्क्स का एग्जाम हुआ था। बात समझ आ रही है, क्लियर हो, चलिए डन। अब देखिए बच्चा यहां पे कह रहा है क्या 5% ऑफ x, 5% की बात किया जाए तो 1/20, 5% की बात किया जाए तो 1/20 ऑफ x। चलिए x मैंने रखा, उसके बाद प्लस के साइन है, प्लस तो 16%, तो 16% का वैल्यू क्या आ जाएगा, 16% का वैल्यू क्या आ जाएगा 4/25, 4/25, 4/25 ऑफ 75 इक्वल टू 16 है, यही है ना बच्चा, यही है ना। 14% का कितना आएगा 4/25, 4 4 जा 16, 25 4 जा 100, चलिए डन। अब आते हैं बच्चा इसको 3 बार में जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे ये आएगा इंटू एक्स इक्वल टू 12 3 जा 3 4 जा 12, 16 माइनस ये कर देंगे, इधर नहीं आ जाएगा 12 हो जाएगा। अब क्या करोगे बच्चा कि 1 इंटू एक्स, एक्स बाई 20 हो जाएगा इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो जब x का वैल्यू आएगा तो ये 24 में मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे, 80 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ गया 80, नहीं दिख रहा है, चलिए ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं इसको क्या किया, यहाँ तक दिख रही है, यहाँ दिखा, यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे है ना क्या कि आप इसे मल्टीप्लाई करिएगा तो x बाई 20 होगा कि नहीं, 1 इंटू एक्स कीजिएगा तो x बाई 20 इक्वल टू जब 16 में माइनस 4 12 की जगह कितना आएगा 4, x का वैल्यू 20 इंटू 4 कितना आ जाएगा 80, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 80। हमें पूछा था ना फाइंड द वैल्यू ऑफ x,
समझ में आ रही है। तो जो भी आप एग्जाम दोगे तो इसी टाइप का आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। आप लोगों को कोई हार्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगी, ठीक है ना। जितना चीजें मैं आपको बताया हूँ, परसेंटेज का क्या वैल्यू होती है, उसके अनुसार आप याद कर लोगे ना, जिससे क्या होगा, कैलकुलेशन आपका फास्ट हो जाएगा। देखिए मेरे को निकालने की जरूरत नहीं पड़ा। 5% का कितना होता है, 1/20 होता है। 60% कितना होता है, तो 4/25 होती है, ठीक है ना। मेरे को उतना ज्यादा हार्ड लगा नहीं, मैं जल्दी क्या किया, कैलकुलेशन इसका कर दिया, है ना। तो इसी तरीके से आप भी कर सकते हो, कब, जब आपको ये चीजें याद होगी। तो परसेंटेज में मैंने फ्रैक्शन बता दिया हूँ कि किस तरह से फ्रैक्शन आती है ना। तो आप याद कर लिया करोगे, ठीक है बच्चे। तो याद करने से आपका क्या होगा, परसेंटेज हमको लगता है कि आज इंड हो गया, है ना। पार्ट 1 में डाल दिया था यूट्यूब पे, है ना। आप लोग जो अगर नहीं देखे हो तो आप लोग भी देख लिया करोगे, ठीक है। पार्ट 1 डाल दिया गया है, ये पार्ट 2 था। इसके बाद है जो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट करेंगे, है ना। सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करेंगे, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट लाएंगे, है ना। तो चलिए बच्चे, आप लोग भी देख लीजिएगा। और आप लोग अगर वीडियो समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, तो क्या करोगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना, है ना। और कमेंट भी कर देना है, ठीक है बच्चे। और आप लोग एग्जामिनेशन की तैयारी कीजिए, ठीक है ना। आपको एग्जामिनेशन में भी जनवरी में होने वाली है ना। चलिए ठीक है, आज का इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक।